वेलकम बैक टू गाइस ऑल इन वन चैनल में। और आज हम फिर एक 10th क्लास का नया चैप्टर लेके आए हैं और आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है, चलिए देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम इस चैप्टर की भी डेफिनेशन देखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, फिर अपन इसके आगे डिटेल में समझेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी संख्या श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव समान हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या है? यदि किसी संख्या श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव समान हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, चलो आइए देखते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 एन पद। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए दो का अंतर है। तो ये डेफिनेशन यही कह रही है कि यदि किसी संख्या श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव समान हो, दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन का अपन ने मतलब निकाल लिया। चलिए अपन इसके आगे चलते हैं, क्या होता है इसमें। सबसे पहला होता है ये, इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इसे अपन करते हैं ए से डिनोट। ठीक है, फिर आता है दूसरा और श्रवांतर यानी कि अंतर, इनका अंतर। दूसरा होता है सर्वांतर यानी इनका अंतर। इसका मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद क्या है? 4 और पहला पद क्या है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2। और इसे डिनोट करते हैं अपन किससे? डी से, यानी कि सर्वांतर, डिफरेंट। ठीक है, अब अपन चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 3 6 9 12 डॉट 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 10वां पद कौन सा होगा? कौन सा पद है? 10वां पद कौन सा पद है? ठीक है, 10वां पद कौन सा पद है? तो इसमें लगेगा गाइस एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला है पद का सूत्र। पद का सूत्र है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। अब इसमें फॉर्मूले का मतलब समझ लीजिए। ए एन का मतलब होता है एन पद, यानी कि यानी आखिरी नंबर, आखिरी जितनी संख्या है ना उसका बोलता है एन पद, टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो रहता है ए एन का मतलब। ए का मतलब होता है प्रथम पद, और एन का मतलब बता ही दिया है, संख्या। एन पदों की संख्या होता है एन। और डी का मतलब होता है समान अंतर, यानी इनका अंतर कितना है? समान अंतर, वही दूसरा पद और माइनस ए तो पहला पद। चलिए अपन इनके निकालते हैं। क्या है भाई? ए एन का पद, इसका देखते हैं एग्जाम्पल में। चलो पहले निकालते हैं ए का मान क्या है, ए एन का मान क्या है इसमें। ए एन का मान दिया है अपने लिए यहाँ पे 10। क्या दिया है? 10 है ना, एन संख्या बताया ना 10। ए एन का मान है 10। ए का मान क्या है? ए का मान 3 दिया है। 3। और एन का मान क्या दिया है गाइस?
एन का मान दिया है, एन का मान इसमें दिया है अपने लिए 3, सॉरी 3 नहीं होगा, एन का मान होगा 10। अभी निकाला ना 10, एन का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, एन का मान दिया है 10। ठीक है, और डी का मान है अपना दूसरा पद और पहला पद, यानी कि दूसरा और पहला पद 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा 3। चलिए अब इसमें अपन ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है ए 10 इक्वल टू ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान है 3। ठीक है, अब इसे निकालते हैं 10, 8 चलेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, 8 10 इक्वल टू 3, 9 3 27, 27 यहाँ पर 8 10, ठीक है 8 10 यहाँ पर 27 हो तो 3 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 10वां पद निकल गया है। क्या निकल गया है 10वां पद निकल गया है। तो किससे निकालना अपन ने ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस सूत्र से अपन ने इसका 10वां पद निकाल दिया। 20वां पद पूछता तो 20वां पद निकाल देते, 30वां पद पूछते 30वां पद निकाल देते अपन। तो इस तरह से अपन कोई सा भी पद पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है समांतर श्रेणी एक व्यापक रूप होता है। चलिए अब इसका आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 डी तक। तब इसमें भाई ये क्या लिख दिया मैंने, सब व्यापक रूप है भाई, कैसे इसका समझ में ही नहीं आया, लिख दिया है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो अपन चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें दिया अपन ने, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया अपने लिए। ठीक है, एग्जांपल दिया है कि अपन के लिए ए का मान दिया है 10, ठीक है, और डी का मान दिया है 10। अब इसमें बोला गया है कि इसके 4 पद निकालिए, इसमें 4 पद निकालिए, इसमें 4 पद निकालिए, 4 पद निकालिए, 4 पद निकालिए गाइस। तो कैसे निकालेंगे गाइस 4 पद, तो यहाँ पर दिया है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ए का मान दिया है 10, यहाँ पर ए का मान दिया है 10, डी का मान भी 10 दिया है। ठीक है, ए का मान 10 प्लस 2 इंटू ए का मान 10, फिर चौथा मान दिया है ए का मान 10 प्लस 3 इंटू 10। ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। यहाँ पर अपना 10 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 10 दूनी 20 और 10 30 आ गया, प्लस कर देंगे ना, यहाँ पे प्लस लगाए। ठीक है, और यहाँ पे 10 दिया 30 और 10 40। ये अपने 4 पद निकल गए। तो इसी को अपन व्यापक रूप बोलते हैं। अगर बोल दे कि इसमें 4 पद निकालिए तो 4 पद, 5 पद निकालिए तो 5 पद, 6 पद निकालिए तो 6 पद, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूलाज का यूज़ करके। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे का सवाल हल करने के लिए। आगे सवाल क्या है, अपन ने व्यापक रूप देख लिया, व्यापक रूप क्या होता है। अब अपन देखते हैं आगे के सवाल। ठीक है गाइस, ठीक है, अपन एक सवाल और लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं अपन एक सवाल और लेते हैं। यहाँ पर अपना सवाल है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10, तो 31वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए। अब 31वां पद निकालिए तो अपन को भाई क्या अपन ने बताया था, अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला। इसमें 31 यानी कि एल का वैल्यू भी आ जाएगी 31। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 31वां पद निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि 100 पद निकालना या 200 पद निकालना, तो फॉर्मूला अपने पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है ना अपने पास, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। सिंपल सा है, अपन वैल्यू पुट कर दें। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है,
एन का मान दिया है, ठीक है। एन का मान क्या दिया है 31, ए का मान क्या दिया है 10, प्लस एन का मान कितना दिया है यहाँ पर, एन का मान दिया है 31, ठीक है। एन का मान दिया है 31 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है अपने लिए 10। ए का मान 31 यहाँ से चलेगा, 31 अपन निकालना है, यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा, यहाँ पे 30 में से एक गया तो 31 में से एक गया तो 30 बचेगा, और इंटू में यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। ए का मान 31, यहाँ पर 10 का 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपनी वैल्यू आ जाएगी 310, 10 जुड़ जाएंगे 300 में 10, तो ये अपना 31वां पद निकाल गया है, ठीक है। अगर कोई सा 32 33वां पद भी पूछता तो भी अपन निकाल देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि अपन किस तरह से अपन पदों को निकालते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी इसमें समांतर श्रेणी में जोड़ने के लिए कह देते हैं कि समांतर श्रेणी में जोड़ना है, तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अपन सॉल्व करेंगे पदों का योगफल का सूत्र लगाकर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए, मान लो 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ठीक है। बोला है पदों का योगफल निकालिए, पदों का योगफल निकालिए, पदों का योगफल निकालिए, ठीक है। इस पदों का योगफल तो अपन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है अपने पास, पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल ये होता है फॉर्मूला सम यानी एन, सम यानी होता है एस, सम यानी होता है जोड़ना, ठीक है। तो अपन एस एन बराबर रखते हैं एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक, ठीक है। ये फॉर्मूले से अपन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई अपन को वैल्यू ए की भी चाहिए, एन की भी चाहिए और डी की भी चाहिए। तो ए की वैल्यू अपन को पता ही है क्या होता है, ए की वैल्यू यानी प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू होती है दूसरा पद माइनस पहला पद, बताया था आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 8 इसमें यानी कि 8 माइनस 4 बराबर 4, ठीक है। और एन की वैल्यू दी है कितनी 6, 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू 6 दी है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें एस एन बराबर रखते हैं अपन, ठीक है, इधर कर देते हैं एस एन बराबर 6/2, ठीक है। कोष्टक बंद, कोष्टक ओपन करेंगे, 2 लिखेंगे, ए का मान कितना दिया है 4, ए का मान दिया है 4, ठीक है, प्लस, ठीक है, कोष्टक में एन का मान दिया है 6 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 4 कोष्टक बंद, ठीक है। ये अपन वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से अपन पहले ही सॉल्व कर देते हैं, 2 3 6 यानी 3 बार में कट गया, ये कोष्टक में चलेगा अंदर, 4 दूनी 8 इधर चलेगा, 4 दूनी 8, ये अंदर का सॉल्व कर देते हैं, पहले अंदर का ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, 5 और इंटू में 4, ठीक है। ये एस एन बराबर चल रहा है 3, 5 चौको 20 और 8 28, गुणे में 28 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे गुणे में 28 आ जाएंगे, समझे। 28 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 84, 28 में 3 में गुणा करें। अब गुणा भाग ये फटाफट करना आपको ज़रूरी है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये तो आपको करना ज़रूरी है। तो ये अपन ने पदों का योगफल निकाल लिया। अब कभी पदों का योगफल निकाल लें तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला अपन को रखना है, ठीक है। अब कुछ सवाल अपने लिए दिए हैं तो मैं इस सवालों को पहले लिख लेता हूँ, रिक्त स्थान भरने के लिए दिए हैं, फिर अपन इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने ये सवाल लिख लिया है और ये सवाल आपका प्रश्न वाली 5.2 में दिया है, कौन से अपना समांतर श्रेणी में 5.2 है उसमें अपना दिया है, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या है, रिक्त स्थान भरने हैं और क्या निकालने, इसमें मान दिए, ए के मान दिए, डी के मान दिए, एन का मान दिए, इसमें ए एन का मान नहीं दिया है, इसमें दिया है ए का मान, इसमें डी का मान नहीं दिया है तो इसमें डी का मान निकालना है, यहाँ पर इसमें ए का मान नहीं दिया तो इसमें ए का मान निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, अपन इसको सॉल्व करते हैं, भरते हैं, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, पहला ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया। ए एन की वैल्यू नहीं दी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है अपने लिए। ए का मान दिया है 7 प्लस एन का मान दिया है अपने लिए 8 माइनस 1 और डी का मान दिया है अपने लिए 3। ठीक है, ए एन सेम टू सेम चलेगा, 7 प्लस इधर अंदर रूट 7 और इंटू 3, 7 या 21, यानी कि ए एन बराबर 7 या 21 प्लस 21 और यहाँ पर ए एन का मान आ जाएगा 28। क्या निकाल दिया अपन ने, पहला ए एन का मान निकाल दिया। ठीक है, ए एन का मान भरा जाएगा यहाँ पर 28। वही सेम टेक अपनाइए, दूसरा अपन करते हैं। यहाँ पर कौन सा दूसरा है अपना लिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद चलते हैं अपन, पहला ए एन का मान क्या दिया है, ए एन का मान नहीं दिया है तो इसको 0 दिया तो 0। ठीक है, ए का मान इसमें दिया है -18। ठीक है, उसके बाद ए का मान दिया है -18। ठीक है, एन का मान इसमें दिया है 10 -1 और डी का मान इसमें दिया है, डी का मान अपन को फाइंड करना है। ठीक है, डी का मान अपने लिए फाइंड करना है। ए का मान 0 था तो अपन ने लिखा नहीं है। ठीक है, अब इसमें फॉलो करते हैं, -18 यहाँ पे प्लस लगाए, प्लस लगा लीजिएगा। 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पर डी का गुणा हो जाएगा तो 9D। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब ये माइनस का 18 इस साइड आकर प्लस का 18 हो जाएगा और 9D इस तरह से ही लिखा रह जाएगा। ठीक है, अब ये D जो 9D है, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9D इक्वल टू 18 और D बराबर 18/9, यानी कि 9 दूनी 18। तो इसका मान निकलेगा अपना 2, दूसरे का मान निकलेगा 2, डी का मान निकलेगा 2। तो गाइस अपन ने ये 2 सवाल हल कर लिए। तो ये सवाल मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, आप घर पे होमवर्क करिए, इसे निकाल के देखिए कैसे निकल रहा है। ठीक है, और उसमें भरिए, फिर आप मतलब अगर भर लेते हैं आप, यानी कि आप समांतर श्रेणी के सवाल जो स्टार्टिंग सवाल हैं आप सीख चुके हैं। फिर अपन धीरे धीरे आगे एडवांस लेवल के सवाल में आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। सवाल आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।